Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the equation of the circle through the points of intersection of circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0 and cutting the circle x square plus y square minus 2x minus 4 is equal to 0 orthogonally. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. एक तो पहले आपको ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कब दो सर्किल ऑर्थोगोनल होंगे, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्किल का इक्वेशन लिखते कैसे हैं. सो सपोज वी हैव अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये पहले सर्किल का इक्वेशन है. और दूसरे सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है. तो ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल तब होंगे जब ये कंडीशन फॉलो होगा. फॉर ऑर्थोगोनल 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2. तो g1 f1 g2 f2 ये बेसिकली क्या है. अगर आप g1 को देखें तो x के जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2g1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो g1 बचेगा. वैसे 2f1 है, y का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो f1 मिलेगा. तो बेसिकली x और y के कोफिशिएंट्स को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमें g1 f1 g2 f2 ये सब मिल जाएगा किसी भी सर्किल के इक्वेशन में. तो ये तो हो गया ऑर्थोगोनलिटी का कंसेप्ट. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं. अगर हमारे पास सर्किल C1 का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, S1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड सर्किल का इक्वेशन शॉर्ट में अगर मैं लिखूं S2 इज इक्वल टू 0 है. तो सर्किल सी जो C1 और C2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0. सो ये दो कंडीशंस हमको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले ये सेकेंड कंडीशन जो है वो यूज करके सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे. सो हमारे पास दो सर्किल गिवन है ऑलरेडी. तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से पास करने वाले सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे. सो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला सर्किल था उसका इक्वेशन हमारे पास आ चुका है. लेमडा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेमडा माइनस 6 इंटू वाई माइनस 12 लेमडा दैट इज इक्वल टू 0. बट सर्किल के इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम ऑर्थोगोनलिटी के कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर पाएंगे. तो इसको लेमडा प्लस 1 से डिवाइड करके इस तरीके से लिख लेंगे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 4 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 एक्स प्लस 4 लेमडा माइनस 6 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 इंटू वाई. और यहाँ पे माइनस 12 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस लेमडा. और इसको हमने 1 प्लस लेमडा से डिवाइड किया है या लेमडा प्लस 1 से बात देखी है, दैट इज इक्वल टू 0. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया. और दूसरा जिस सर्किल को ये वाला सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है उसका इक्वेशन गिवन है. वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे ऑर्थोगोनलिटी का इन दोनों इक्वेशंस में 1 और 2 में. सो 2 टाइम्स g1 इंटू g2. तो g1 तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट का हाफ होता है तो ये हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 4 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 इसका हाफ यानी 1/2. तो ये g1 हो गया इंटू g2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट का हाफ यानी -1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 f2 होता है. बट यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में आप देखें तो y वाला टर्म है ही नहीं. इसका मतलब f1 जो कुछ भी हो f2 तो 0 है स्ट्रेट अवे.
एंड दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 यहाँ पे -12 है और C2 यहाँ पे -4 है सेकेंड वाले इक्वेशन से। सो ये -4 हो गया। दिस टू एंड दिस टू इज कैंसिल्ड, ये -1 अंदर जाएगा तो 4 माइनस 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू -16। सो ये बन गया 4 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू -16 लैम्डा -16। तो यहाँ से 16 माइनस 6 ये हो जाएगा 10 लैम्डा इज इक्वल टू -16 माइनस 4 विच इज -20। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -20/10 दैट इज -2। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2 के इक्वल। और ऑलरेडी सर्किल का जो इक्वेशन था वो हमारे पास S1 प्लस लैम्डा S2 हमने लिखा था, वहां से हमें क्या मिला था, x² प्लस y² -4x -6y -12 प्लस लैम्डा की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करेंगे और S2 जो सेकंड सर्किल का इक्वेशन था x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² -4x -6y -12 -2x² -2y² -12x -8y और +24 इज इक्वल टू 0। तो अभी सारे सिमिलर टर्म्स को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे -x² बचेगा, फिर -y² बचेगा। तो ये वाले टर्म्स कंप्लीट हो गए। अब -4x और -12x मिला करके -16x हो गया, -6y और -8y ये मिला करके -14y हो गया, और -12 प्लस 24 ये मिला करके +12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। एक बार माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 16x प्लस 14y -12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और एक और सर्किल के ऑर्थोगोनल भी है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।